हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आप लोग का पाठ और लेखक के नाम, और इससे 100% सवाल रहते ही रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ऐसा ट्रिक बताएंगे कि कभी भूलिएगा नहीं, हंसते हंसते याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एक भी सवाल दोस्तों नहीं छूटेगा। और आपको पता है ये 100% चैप्टर का नाम, ये पाठ और पाठ के लेखक जरूर पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मतलब किस प्रकार से आपको याद करोगे। और बिल्कुल मधु का प्यार वाला ट्रिक है, तो प्यार से सीख लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना प्यार से, ताकि आगे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी प्रकार एग्जाम की तैयारी धाकर तरीके से करते रहो। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं सवालों को। तो चलिए देखते हैं पाठ और लेखक के नाम। सबसे पहले हम कविता को देखेंगे। ठीक है, कविता मतलब कविता कोई लड़की नहीं है, कविता मतलब जो कविता होता है। ठीक है, कविता में दोस्तों आप लोग कौन कौन सा कवि है और उनके लेख मतलब कविता कौन कौन है, लेखक उनके कौन कौन से हैं, मतलब उनके कवि कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों कविता का नाम है पद। ठीक है, अब पद के लेखक कौन है, पद के कवि का नाम क्या है, सूरदास। तो देखो यहाँ पर कैसे याद करना है दोस्तों, दास कहाँ होता है, चरणों में। दास मतलब क्या होता है, पद। दास मतलब क्या, दास क्या होता है, चरणों में होता है ना, तो दास पदों में होगा। ठीक है, उसका इतना अच्छा सुर है कि मैं उसका पदों का दास बन गया, मतलब उसके चरणों का गुलाम बन गया। समझ रहे हो, पदों का दास, पद मतलब पैर होता है ना, तो ऐसे ही एक ट्रिक है, बाकी और कुछ भी नहीं है, जस्ट ट्रिक से याद करना। पद मतलब पैर, तो पैर का दास यानी चरणों का दास। क्या मैं उसका सुर सुनकर उसके चरणों का दास बन गया, उनके पदों का दास बन गया, तो सूरदास याद हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला सवाल है तुलसीदास। दोस्तों आपको पता है दोस्तों, रामचरितमानस जो रामायण का हिंदी अनुवाद है, ठीक है, रामचरितमानस का वो लेखक कौन है, किसने किया था, तो तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी के कारण दोस्तों हम लोग आज रामायण को पढ़ समझ पा रहे हैं। ठीक है, पढ़ पा रहे हैं, तभी ना हिंदी में उसका अनुवाद हुआ और बहुत सारे उसका सीरियल्स बने, तभी हम लोग रामायण को समझ पाए। तो ये काम तुलसीदास जी ने कहे थे, वरना रामायण बहुत ही हार्ड भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। तो देखो यहाँ पर क्या, इसके जो लेखक कौन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो राम लक्ष्मण कहाँ से, रामायण से आते हैं, तो रामायण के मतलब कौन हो जाए, तुलसीदास हो जाए, इससे याद रख लेना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों यहाँ पर कवि का नाम है, और कविता दो को यहाँ से, एक उत्साह है और एक अट नहीं रही है। ठीक है, तो याद है उत्साह अट नहीं रही है, ऐसे ही उत्साह अट नहीं रही, याद रखना, उत्साह अट नहीं रही है। क्यों अट नहीं रही है भाई, सूरज का रोशनी को देखकर उत्साहित हो जाते हो ना, समझ, मतलब सूरज का रोशनी इतना अच्छा, इतना तेज उनका प्रभाव है कि उत्साह अट नहीं रहा है। ठीक है, बहुत उत्साह हो रहा है सूरज की रोशनी को देखकर, तो इससे याद रखना कि सूरज की रोशनी को देखकर बिल्कुल उत्साह अट नहीं रहा है। क्या निराली बात है, सूरज का रोशनी देखकर उत्साह अट नहीं रही है, तो उत्साह और अट नहीं रहेगा लेखक कौन हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नागार्जुन, यह दंतुरित मुस्कान और फसल के लेखक है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये ट्रिक बच्चों के द्वारा ही दिया गया है, याद रखना। नागार्जुन, नाग कहाँ होता है, फसल में होता है। अब भरे अरे भाई फसल काटने नहीं जाएंगे, वहां नाग है, नाग समझ रहे हो, मत जाओ। तो ऐसे ही याद रखना कि फसल में क्या होता है, नाग होता है, और अर्जुन उसको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। समझ रहे, अर्जुन उसको देखकर क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो यह फसल में क्या होता है, नाग, तो नागार्जुन हो जाएगा, फसल में नाग नागार्जुन, और अर्जुन मुस्कुरा रहा है, मतलब अर्जुन मतलब नागार्जुन, तो अर्जुन मुस्कुराना, मुस्कान या दंतुरित मुस्कान हो जाएगा ना, बच्चे की मुस्कान, तो अर्जुन हो जाएगा। समझ गए, नाग में फसल तो नागार्जुन, नाग से नाग और फसल से नाग से नागार्जुन, फसल हो जाएगा, मतलब फसल में नाग है। तो उसके बाद क्या, अर्जुन मुस्कुरा रहे हैं, तो मुस्कुराना मतलब यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, मुस्कान मतलब कौन मुस्कुरा रहा है, अर्जुन भी मुस्कुरा रहे हैं ना, तो नागार्जुन हो जाएगा। समझ रहे हो। अगला सवाल है गिरजा कुमार माथुर। और भाई साहब आप गिर जाओगे, अरे नहीं नहीं सर हम नहीं गिरेंगे, छाया को छुओ तो जरा, छाया को छू सकते हो, नहीं छाया को छूने जाओगे सीधा गिर जाओगे, तो छाया को कभी मत छूना, छाया मत छूना, नहीं तो गिर जाओगे, और गिर जाओगे तो हो गया गिरजा कुमार माथुर। क्या बात है सर, गिरजा कुमार माथुर याद रख लो उससे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है ऋतुराज और इनके लेखक कन्यादान। दोस्तों दुनिया में राजा वाजा कोई नहीं होता, राजा वही होता है जो अपने कन्या का दान करता है। एक कन्यादान दोस्तों कहते हैं महादान होता है, तो इतना बड़ा दान शायद ही दुनिया में कोई कर सकता है, तो राजाओं का राजा है कन्यादान, जो कन्या का दान करता है। तो कौन, राजाओं का राजा यानी ऋतुराज, समझ रहे हो। तो राजाओं का राजा है, राजा है कौन, जो कन्यादान कर, राजा है, राजा से राज, कन्यादान ऋतुराज हो गया। कन्या कौन दान करता है, राजा करता है, तो राजा से ऋतुराज ऑप्शन में रहेगा, आराम से मार दोगे। मंगलेश डबराल डैश संगतकार का संगतकार। ठीक है, कहानी नहीं है, कहानी आप देखेंगे। तो मंगलेश डबराल दोस्तों, इस चैप्टर आप लोग को पिछली बार नहीं था, इस बार है संगतकार पढ़ना। ठीक है, तो मंगलेश डबराल जी ने लिखा है कौन, संगतकार। संगीत में क्या बजाओगे, डम डमाडम डमरू बजाओगे ना, तो डमरू से डबराल याद रखना। ठीक है, डमरू बजाओगे तो डबराल याद हो जाएगा। क्या ही अच्छा ट्रिक है, अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करना। मुझे नहीं लगता अच्छा है कि क्या है, लेकिन हाँ यहाँ तक है कि आपको आप भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, इतना अच्छा जरूर है। कहानी, अब दोस्तों ये हो गया कविता, मतलब आप लोग का ये चीज कविता सारा हो गया। अब हम लोग देखेंगे कहानी को। ठीक है, स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा। अरे चश्मा पहनोगे तो स्वयं पहनना पड़ेगा, आपको कोई चश्मा थोड़ी पहना देगा, चश्मा अगर आपको पहनना है तो स्वयं ही पहनना पड़ेगा।
तो स्वयं से स्वयं प्रकाश और चश्मा से नेताजी का चश्मा याद हो जाएगा। बहुत आसान है, बस मजा आएगा, बस ध्यान से देख लो खाली। नेताजी का चश्मा, और लास्ट में एक रिवाइज भी कर देंगे आराम से, जिंदा मत करो, ठीक है। अभी रिवाइज कर देंगे इस वीडियो को बनाने की, मतलब अभी इसी वीडियो में रिवाइज करवाएंगे आप लोग को। राम वृक्ष बेनीपुरी, देखो क्या ही ट्रिक है। वृक्ष बेनीपुरी, वृक्ष में कौन चढ़ता है? बालक चढ़ता है। अरे बूढ़े हो जाओगे, बड़े होगे तब वृक्ष में कौन चढ़ता? नहीं चढ़ेगा ना, बालक ही, जो छोटे बच्चे ही वृक्ष में चढ़ते हैं। आप लोग अभी वृक्ष में चढ़ते हो, आज से 10 साल बाद वृक्ष में चढ़ोगे? नहीं। मैं भी दोस्तों जब बचपन में था, मैं जब 9-10 में पढ़ता था, आप लोग जैसा जब था, तो मैं भी वृक्ष में चढ़ गया था, ठीक है। मैं ऐसा वृक्ष में चढ़ा हूं दोस्तों कि आप लोग याद नहीं कर सकते हो, आप लोग भी नहीं चढ़ सकते, समझ रहे हो। तो अभी नहीं ना, अभी उस प्रकार नहीं चढ़ते हैं। तो बाल गोविंद भगत, बाल से बाल गोविंद हो, बालक कहाँ चढ़ता है? वृक्ष में चढ़ता है। वृक्ष से वृक्ष हो गया राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। वृक्ष ऑप्शन में रहेगा तो आपको टिक कर दोगे। और दोस्तों बाल गोविंद भगत हो गया, बाल से बाल गोविंद भगत, ठीक है। अगला यशपाल और लखनवी अंदाज, इसको ऐसे याद करना। यश, जो लखनऊ के लोग होते हैं उसका क्या ही नवाबी अंदाज होता है, ठीक है। लखनऊ के लोगों का क्या ही नवाबी अंदाज होता है, क्या ही यश होता है उन लोगों का, क्या ही यश होता है, बिल्कुल। यश के मतलब क्या बोलते हैं, यश है वो लोग, ये लोग के पास यल है, यश पालता अपने अंदर, मतलब यश पालता अपने अंदर, वो यश है, समझ रहे हो। तो लखनऊ के लोगों में यश होता है, तो लखनऊ अंदाज से यशपाल हो जाएगा। अब दोस्तों अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो ये आपको देखकर ही समझ में आना चाहिए, क्या क्या है करुणा। करुणा मतलब दयालु होता है, समझे। करुणा होगा किसमें? जो दयालु होगा वही। तो मानवीय करुणा की, मानव में करुणा होता है तो मानव में दयालु भी होगा, तो दयालु करुणा से अब हो जाए मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और किसने लिखा? तो किसने? दयालु ने। किसने? कौन सा दयालु? सर्वेश्वर दयालु ने, सभी का दयालु, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो जाएगा, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मन्नू भंडारी, एक कहानी अभी, अब क्या हो रहा है देखो, ठीक है। मन्नू आती है, मन्नू बोल रही है क्या कि एक कहानी सुन लो ना, एक कहानी सुन लो, जस्ट एक 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 कहानी सुन लो, ठीक है। तो क्या एक कहानी सुनने के चक्कर में और कहानी सुना दिया, वो सुनाते गया, कहानी सुनाते गया, और कहानी सुनना है, एक सुन लो करके बहुत सारा सुना दिया, कहानी सुना सुना के भंडारा कर दिया कहानी का, मतलब कहानी का भंडारा कर दिया। तो कौन? मन्नू ने कर दिया भंडारा, तो मन्नू भंडारी, इसलिए एक कहानी अभी का हो जाएगा मन्नू भंडारी, ठीक है। यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाने में इबादत। तो नौबत खाने से याद रखना, ऐसा नौबत आ चुका है दोस्तों, उसका ऐसा नौबत आ चुका है उसे यातना मिल रही है, ठीक है। नौबत खाने में इबादत, ठीक है। तो नौबत मतलब ऐसा नौबत आ गया उसे यातना मिल रहा है, यातना से यतीन्द्र मिश्र, तो नौबत खाने में इबादत, ठीक है। कृतिका, अब दोस्तों जो कृतिका में लोग 3 चैप्टर से पढ़ना है, बाकी 2 चैप्टर्स नहीं पढ़ने। क्या क्या जो भी चैप्टर में यहाँ पे लिखा हूं सिर्फ वही चैप्टर्स आप लोग पढ़ना है, इसके अलावा कोई भी चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं हिंदी ए में, ठीक है। कृतिका में क्या हो जाए, कृतिका देखिए, शिव पूजन सहाय, माता का आंचल, बहुत बढ़िया पाठ है, पढ़ना आप लोग, बहुत अच्छी कहानी। मैं आपको सारांश ला रहा हूं, देखना अभी बस तो पहले ग्रामर पोर्शन खत्म कर दो आप लोग का, और ये जो लेखक का नाम है। तो माता का आंचल क्या होगा? माता का आंचल यानी कि, माता का आंचल यानी कि माता का सहारा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में जब कोई साथ नहीं देता तो एकमात्र माता ही साथ देती है, ठीक है। दुनिया में आपको कोई साथ नहीं, आपके माता पिता ही आपका साथ नहीं, माता ही आपका सहारा होगी एकमात्र। जब दुनिया में कोई सहारा नहीं होती तो एकमात्र माँ ही सहारा होती है, ठीक है। उसके आंचल में आप छुप जाओगे, तो माता का आंचल कौन? सहारा है, तो शिव पूजन सहाय हो जाएगा, सहाय से सहारा। कमलेश्वर बुरा, जॉर्ज पंचम की नाक। अब कमलेश्वर ने कुछ काम ही नहीं करता है, काम बिल्कुल काम धाम नहीं करता है। कौन? कमलेश्वर कम काम करता है, मतलब काम नहीं करता है। कमलेश्वर से कम बोल रहा है ना, तो कम मतलब काम ही नहीं करता है, कमलेश्वर काम नहीं करता है, ठीक है। हे ईश्वर, कमलेश्वर काम नहीं करता है, तो क्या उन्होंने नाक कटवा दी। नाक कटवा दी मतलब जॉर्ज पंचम की नाक कटवा दी। किसका? आपका, मेरा नहीं, सीधा जॉर्ज पंचम का नाक कटवा दिया, समझ रहे हो। तो कमलेश्वर काम नहीं करता है तो उससे नाक कट जाता है, तो नाक से जॉर्ज पंचम की नाक हो जाएगा। अगला है मधु काकरिया, साना साना हाथ जोड़ी। अब आप लोग जिस ट्रिक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सुन लो मधु का प्यार वाला ट्रिक। जी हाँ, मधु नाम की दोस्तों कोई लड़की है, ठीक है। मधु काकरिया नाम की तो लड़की है, मधु नाम की, वो हाथ जोड़कर अपने प्यार का इजहार कर रही है, मान लो आपसे, ठीक है। आपको, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, आपको प्यार का अपना इजहार कर रही है। कौन? मधु, हाथ जोड़ के, साना साना मतलब फट फट से हाथ जोड़ रही है, हाथ जोड़ जोड़ के मतलब जोड़ रही है, प्लीज मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो, हाथ जोड़ के अपना प्यार का क्या इजहार कर रहा है। तो साना साना हाथ जोड़ रहा है, तो मधु हाथ जोड़ रहा है। कौन हाथ जोड़ रहा है? मधु हाथ जोड़ रहा है, तो मधु कांवरिया कांकरिया और क्या साना साना हाथ जोड़ी, ठीक है। ये था दोस्तों, इसको एक बार देख लीजिए और दोबारा देख लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो ऐसे एक ही बार में आप लोगों को रटा जाएगा। इतना अच्छा ट्रिक दिया आप लोगों को, देख लो। अब दोस्तों आप लोगों को एक बार रिवीजन कर दो फटाक से। तो सूरदास का क्या है? दास पद। दास मतलब होता है क्या? दास मतलब जो पदों का गुलाम होता है। तो सूरदास क्या है? ऐसा सूर्य कि मैं उसके पदों का दास बन गया हो गया। तुलसीदास, राम लक्ष्मण पर, तुलसीदास किसने क्या लिखा था? तुलसीदास ने ही रामायण को लिखा था, हिंदी भाषा में ना लिखे थे, तो उससे राम लक्ष्मण परसों संवाद हो जाएगा, तुलसीदास जी हो जाएंगे उसके लेखक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्य का देखकर ही मन में उत्साह भर जाती है, तो उत्साह का लेखक कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और क्या अट नहीं रही है, उत्साह अट नहीं रही है ना, तो अट नहीं रही के भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा।
अगला है नागार्जुन, जो है यह दंतुरित मुस्कान और फसल। तो यह दंतुरित मुस्कान पहले देख लो, ठीक है। यह दंतुरित मुस्कान, तो अर्जुन मुस्कुरा रहा है, मैंने कहा कौन मुस्कुरा रहा है, अर्जुन मुस्कुरा रहा है, मुस्कान दे रहा है, यानी कि नागार्जुन हो जाएगा अर्जुन से, मुस्कान से, यह दंतुरित मुस्कान। और फसल, तो फसल में नाग सांप है, क्या फसल में नाग सांप है, तो फसल क्या हो जाएगा, नागार्जुन। समझ गए बस। गिरजा कुमार माथुर, छाया छूने जाओगे गिर जाओगे, हो गया रिवीजन। ऋतुराज, तो कन्या का दान राजा करता है, तो राज से मतलब ऋतुराज हो गया। मंगलेश डबराल, संगतकार, संगतकार डबरू बजाता है, डबराल तो डबराल हो जाएगा। स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा, चश्मा स्वयं पहनना पड़ता है, स्वयं प्रकाश हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी, बालगुन भगत, बालक कहाँ चढ़ता है, वृक्ष में, तो वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। यशपाल, लखनऊ के लोगों में दोस्तों एक अलग ही यश होता है, एक नवाबी अंदाज होता है, ठीक है। तो एक लखनऊ के लोगों में क्या एक यश होता है, तो यशपाल हो जाएगा लखनऊ अंदाज का। सर्वस्व दयाल सक्सेना, मानवीय करुणा के दिव्य जगत। तो मानवीय करुणा, करुणा मतलब क्या होता है, दयालुता का भाव होता है, तो कन्या से दयालुता मतलब सर्वस्व दयाल सक्सेना हो जाएगा। मन्नू भंडारी, एक कहानी, बस एक कहानी सुन लेना, एक एक करके कहानी का भंडार लगा दिया तो मन्नू भंडारी आ गया। यतीन्द्र मिश्रा, नौबत खाने में इबादत। तो दोस्तों इसके ऐसी नौबत चाहिए, उसे यातना मिल रही है, यानी यतीन्द्र मिश्रा का नौबत खाने में इबादत हो जाएगा। कृतिका में 3 चैप्टर है। शिव पूजन सहाय, मैं जस्ट रिवीजन करवा रहा हूँ इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो शिव पूजन सहाय क्या हो जाए, माता का आंचल। दुनिया में जब कोई सहारा नहीं होता दोस्तों, तो माता ही सहारा होती है, ठीक है। तो माता का आंचल इसका हो जाए एकमात्र सहारा। और कमलेश्वर, जॉर्ज पंजम की नाक। कमलेश्वर कोई काम नहीं करता है, जिसने नाक कटवा दिया, तो कमलेश्वर का क्या हो जाएगा, जॉर्ज पंचम की नाक। मधु कांकरिया, अरे भाई साहब मधु प्रेम का इजहार करिए, साना साना हाथ जोड़ के, फटफट से हाथ जोड़ के कर रही बार बार से, तो मधु कांकरिया का साना साना हाथ जोड़िए हो जाएगा, ठीक है, मधु नाम की लड़की का। तो ये था दोस्तों आप लोगों का हिंदी का लेटर ट्रिक। अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बोलिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। आप लोगों का एक अच्छा लाइक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।